प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताने वाले हैं जिसके कब्र में बिच्छू ही बिच्छू थे। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसके कब्र से तमाम बिच्छू खत्म हो गए। दोस्तों, उसके कब्र में बिच्छू क्यों थे और वो बिच्छू कैसे खत्म हुए, आइए हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप तमाम से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर ले, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाकया पाकिस्तान के एक शहर में पेश आया है। कब्रिस्तान में काम करने वाला एक गोरकन बताता है कि एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं कब्रिस्तान में काम कर रहा था, मेरा एक गोरकन दोस्त था। वो भी उसी जगह कब्रिस्तान में मेरे साथ काम कर रहा था और ये वाकया मेरे उसी साथी के साथ पेश आया है। मेरा साथी बताता है कि एक मर्तबा कुछ लोग मेरे पास आए और कहने लगे कि हमें कब्र तैयार करवानी है। जब मुझे कब्र खोदने के लिए कहा गया, मैंने इनकार नहीं किया। अब मैं कब्र खोदने के लिए जमीन को तलाश कर रहा था तो कब्र खुदवाने वाले कहने लगे कि ये जो पेड़ है, इसके नीचे के टूल जमीन को खोदना शुरू कर दो, ये जगह बेहतर रहेगी। मुझे वो लोग कुछ परेशान नजर आ रहे थे। खैर, मैंने उन लोगों को नजरअंदाज किया और जमीन को खोदना शुरू कर दिया। लेकिन अजीब बात थी, पहले तो वो जगह हमवार थे और यही लग रहा था कि ये जमीन आसानी से खुद जाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने कब्र खोदने के लिए कुदार जमीन पर मारा, वहाँ एक बड़ी सी चट्टान निकल आई। वो बहुत ही बड़ा सा पत्थर था। ऐसा लग रहा था कि जमीन सख्त हो गई है और यहाँ पर अब कब्र नहीं खुदाई की जा सकती। मैंने उन लोगों की तरफ देखा और कहा, देखो, यहाँ पर कब्र खोदना मुमकिन नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ा सा पत्थर है, आप लोग क्या कहते हैं? तो वो लोग कहने लगे, ठीक है, अब तुम दूसरी जगह देख लो। जब हम दूसरी जगह पर गए और वहाँ पर कब्र खोदना शुरू की तो अजीब बात थी, वहाँ पर भी एक बड़ा सा पत्थर रुकावट बन गया। कब्र खोदने वाला कहता है, मैं फिर हैरानी से उन लोगों को देखने लगा और कहने लगा, अजीब माजरा है साहब, आपके सामने मैंने जमीन को देखा, जमीन तो बहुत नरम थी, लेकिन ये तो बहुत अजीबोगरीब बात हो रही है कि पत्थर पर पत्थर निकल रही है, जबकि मैं तो आज ही बहुत सारे कब्रें खोद चुका हूँ। खैर, जो लोग कब्र खुदवाने वाले थे उन्होंने कहा, अब क्या कर सकते हैं, तीसरी जगह देखो, जाहिर सी बात है मैयत को तो दफनाना ही है। अब तीसरी जगह पर जाकर कब्र को तैयार किया गया तो वहाँ कब्र खोदना शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही उसमें गड्ढा बना तो उसमें से इंतहाई गलीज और नाकाबिले बर्दाश्त बदबू आने लगी। बयान करने वाले भाई बताते हैं कि ये सूरत हाल देखकर मेरा जो साथी कब्र खोद रहा था वो डर गया और उसने कब्र खोदने से इनकार कर दिया। उसके इनकार करने पर वो लोग परेशान हुए और कहने लगे कि अगर तुम कब्र नहीं खोदोगे तो कौन खोदेगा। इसके बाद मेरा वो साथी मेरे पास आया और कहने लगा, भाई जरा जाकर कब्र तैयार कर दो। बयान करने वाले भाई कहते हैं, मैंने पूछा, अरे किसकी कब्र है? तो उसने बताया कि वो लोग कह रहे हैं किसी औरत की कब्र है। मैंने तीसरी दफा कब्र खोदी, वो कब्र तैयार ही नहीं हो रही। 3 बार कब्र खोदने पर भी ऐसा लग रहा है कि जमीन उस औरत को कबूल नहीं करना चाहती। अभी वो मुझे ये सब बता ही रहा था कि इतने में वहाँ उस औरत के रिश्तेदार आ गए। उन्होंने कहा, देखो, हमारी मजबूरी है, हमें कब्र तो तैयार करानी ही है, काफी देर हो गई है, लेकिन इस आदमी ने कब्र नहीं खोदा, बल्कि बार बार कह रहा है यहाँ चट्टान आ गई है, यहाँ पत्थर आ गया है, क्या तुम ये काम कर सकते हो? बयान करने वाले भाई कहते हैं, जब उन लोगों ने मुझसे रास्ता किया, मुझसे कहा कब्र खोद दो क्योंकि रात हो गई है। इसके बाद हमने लाइटों का इंतजाम किया और मैंने कब्र खोदना शुरू कर दिया। लेकिन अजीब बात थी, मेरे साथी की तरह मैं जितनी बार भी कुदाल जमीन पर मारता था, मेरे जिस्म में सनसनी सी महसूस होती। ऐसा लगता वहाँ पर लोहे या पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं। मुझ पर खौफ तारी हो गया और मेरा जिस्म पसीने से भीग गया। हालांकि वो सर्दियों की रात थी, यानी सर्दियों का मौसम था। मैंने हिम्मत करके थोड़ी सी जमीन खोदी। अभी जमीन खोदने की देर ही थी कि उसमें से बड़ी तादाद में बिच्छू निकलने लगे, जिन्हें देखकर मैयत के साथ आने वाले लोग भी डर गए। इतने में वहाँ मौजूद लोगों में से किसी ने कहा कि इस औरत के शौहर से कहो कि वो अपनी बीवी को माफ कर दे और उसके गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करे। मैंने कहा, आखिर ये औरत है कौन और इसका शौहर मौजूद क्यों नहीं है? तो उनमें से एक आदमी कहने लगा,
ये औरत हमारे मोहल्ले में रहती थी। उसके बाद एक और आदमी आगे आया और उसने कहा, मैं उसका भाई हूँ। दरअसल उसका शौहर माजूर है, यहाँ तक नहीं आ सकता, वो चल फिर नहीं सकता है। तो मैंने कहा, फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि उसके शौहर को यहाँ पर बुलाया जाए? तो वो लोग कहने लगे कि तुम तो देख रहे हो, दोपहर से रात हो गई है, इस औरत की कब्र नहीं बन रही है। आखिर कोई ना कोई तो ऐसी बात जरूर होगी। जो भाई ये वाकया बयान कर रहे थे वो कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि आप लोग उनके शौहर को बुला लीजिए, वही आकर असलियत बताएगा। इसके बाद कुछ लोग उसके शौहर को लेने चले गए। जब वो लोग चले गए तो मैं उनमें से एक आदमी से बातें करने लगा। मैंने उससे कहा कि आखिर ये औरत अपने शौहर के साथ क्या करती थी? तो आदमी कहने लगा, दरअसल ये औरत अपने शौहर से बदजबानी किया करती थी, रोजाना उसके साथ लड़ता झगड़ता उसको ताने देती, लेकिन उसका शौहर बड़ा ही साबिर और साकिर था और वो बहुत गरीब भी है। ये औरत रोज रोज उससे झगड़ा करती और कहती, तुम ज्यादा काम नहीं करते हो, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। उसका शौहर बहुत गरीब मजदूर था। एक बार काम करते करते उसके साथ हादसा हुआ और उसके दोनों पैर काट दिए गए और फिर वो हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। शौहर इंतहाई नेक और सब्र करने वाला था। बीवी की बदतमीजी पर कहता, तू मेरा हाल क्यों नहीं देखती? तू मेरी खिदमत करने की वजह मुझे कोसती रहती है, मुझे ताने देती है, तू क्या नहीं जानती? मैंने हमेशा तेरा भला ही चाहा, लेकिन ये औरत हमेशा यही कहती, तू बहुत ही बेकार इंसान है, मैं तुझे छोड़ दूंगी। अल्लाह पाक इस औरत को इसकी बच्चेदानी की वजह से ऐसी बीमारी दी कि बिस्तर से लग गई। अब एक तरफ उसका अपाहिज शौहर था और दूसरी तरफ वो बिस्तर पर पड़ी रहने वाली औरत थी। काफी वक्त तक उसका शौहर खिदमत करता रहा, मगर ये औरत बकबक करती रहती, उसका दिल दुखाती रहती। शौहर अपाहिज होने के बावजूद उसका ख्याल रखता, उसे खाना खिलाता, उसको संवारने में उसकी बहुत खिदमत की, लेकिन बीबी के चलते इसका इंतकाल हो गया। बयान करने वाले भाई कहते हैं, अभी मैं ये सब बातें सुन ही रहा था, इतने में वो लोग उसके शौहर को लेकर आ गए। वो बुरी तरह से रो रहा था। मैंने कहा, भाई साहब, आप देख रहे हैं कि आपकी बीवी किस हालत से इस दुनिया से गई है। आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आपने कभी उससे बदतमीजी नहीं की, उस पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि उसकी खिदमत की है, उसके जबान दराजी को बर्दाश्त किया है। अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमत हमेशा बरसाए रखे। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, अगर आप अपनी बीबी की खैरियत चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उसको कब्र में दफना दिया जाए, कब्र उसे कबूल कर ले, तो आप उसे माफ कर दे। शौहर ने कहा, मैं उसे माफ करता हूँ, अल्लाह भी उसे माफ करे। फिर उस औरत के शौहर ने कब्र के करीब वहीं बैठकर दुआ की और फिर कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। सूरा यासीन शरीफ पढ़ता रहा और मुख्तलिफ शुराए मुबारका पढ़कर उसने दुआ की, या अल्लाह मेरी बीवी को माफ फरमा दे, ये जिस हालत में इस दुनिया से गई है, या अल्लाह ये बहुत बीमार थी, मैंने इसे बहुत तकलीफ दी, मैंने इसे कोई सुख चैन नहीं दिया, लेकिन मैं इसके लिए मगफिरत की दुआ करता हूँ। या अल्लाह तू इसे माफ फरमा दे, मुझे भी माफ फरमा दे। शौहर दुआ करता रहा और काफी देर तक तिलावत कुरान पढ़ता रहा। इस दौरान जितने भी बिच्छू थे उनकी तादाद ना जाने कितनी थी, 100 से ज्यादा बिच्छू रहे होंगे। जैसे जैसे वो शौहर कुरान पाक की तिलावत करता जा रहा था, वो बिच्छू गायब होते जा रहे थे। बयान करने वाले भाई कहते हैं, जैसे ही तमाम बिच्छू गायब हुए, हमने बेखौफ होकर कब्र तैयार की। इस तरह से 13 घंटे के बाद उस औरत को कब्र में दफनाया गया। तदफीन के बाद भी उसका शौहर कुरान पाक पढ़ता रहा और अपनी मरहुमा बीवी के लिए दुआएं करता रहा। अल्लाहू अकबर। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने इस वीडियो के जरिए सबक हासिल की होगी। इस वीडियो को देखकर आपने क्या कुछ सीखा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। आप तमाम से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को तमाम दोस्त के साथ जरूर शेयर करें, खास तौर पर ख्वातीन इस्लाम के साथ जरूर शेयर करें। अपनी बीबी बहन और बेटी से भी कहे कि वो अपनी सहेलियां और तमाम रिश्तेदारों औरतों तक इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद करे, ताकि बीबी को इस बात का एहसास हो जाए कि शौहर का मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने
कितना बुलंद फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तालीम देते हुए 1450 साल पहले फरमाया था कि माँ के कदमों के नीचे औलादों की जन्नत हुआ करती है और शौहर की रजा में बीवी की जन्नत होती है। मैं अपने तमाम माओ, बहनों, बच्चियों से गुजारिश करता हूँ, अपने शौहर को राजी करे, अपने माँ बाप की खिदमत करे। प्यारे दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक सफर पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।